प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 41। और इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आप लोगों ने धर्मकीर्ति और शंकराचार्य वाली वीडियो में पूछे थे। सभी प्रश्नों को शामिल करना संभव नहीं है। जो प्रश्न आवश्यक थे उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। अगर आपका प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल नहीं हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से फिर से प्रश्न पूछ सकते हो, उसे अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं पढ़ने वाला हूं। जो मुख्य प्रश्न है मैं उसकी बात कर रहा हूं और मुख्य प्रश्न ये है कि कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के बीच में हुई शास्त्रार्थ की जो कहानी प्रचलित है, तो ये असल में क्या है? असल में ये एक कथा है और इसे इतिहास समझने की भूल ना करो। शंकराचार्य के बारे में भी कथाएं ही मिलती हैं, उनका भी कोई इतिहास नहीं है। और ये कथा और शंकराचार्य की जो कथा है, दोनों का समय भी सेम ही है। 15वीं-16वीं सदी के आसपास से ये कथाएं मिलती हैं। ना तो धर्मकीर्ति का समकालीन कोई प्रमाण है, उनके कुछ ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा होती है, लेकिन कोई भौतिक और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसी तरह से शंकराचार्य का भी समकालीन कोई भौतिक और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कहानी है। और दोनों के मध्य में शास्त्रार्थ तो हुआ था, लेकिन दोनों का समय निश्चित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। समकालीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है सर, मराठी का सबसे पुराना ग्रंथ लीला चरित्र, इसमें भी कुमारिल भट्ट के बारे में एक कथा आती है जिसमें उनके हिंसा के बारे में बताया गया है। हाँ, एक ग्रंथ है जिसे थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। जब कुमारिल भट्ट के बारे में जानकारी हासिल हम लोग कर रहे थे तब ये थोड़ा सा पढ़ा था। इसमें थोड़ी सी हिंसात्मक बातें हैं और वो सच प्रतीत होती हैं, लेकिन ये ग्रंथ समकालीन नहीं है, इसीलिए इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। 13वीं सदी में महानुभाव पंथ के संत महिम भट्ट ने इसे लिखा था। इसमें धार्मिक कथाएं हैं, संतों की लीलाएं हैं और कई ऐतिहासिक दार्शनिक व्यक्तियों से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कुमारिल भट्ट को बौद्धों के प्रति हिंसा करते हुए दर्शाया गया है। जैसे ग्रंथ में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि कुमारिल भट्ट ने बौद्धों का खूब विरोध किया और बौद्ध भिक्षुओं के साथ हिंसक व्यवहार किया, उन्हें दंडित किया, उनके चैत्य और मठों को तोड़ा। इस तरह की बातें उसमें लिखी हैं और ये कोई पहला ग्रंथ नहीं है जिसमें इस तरह का वर्णन आया है। कई ग्रंथ हैं जिसमें इस तरह के वर्णन मिलते हैं कुमारिल भट्ट के बारे में। इस विषय पर हम लोग और रिसर्च कर रहे हैं कि कुमारिल भट्ट, धर्मकीर्ति, दत्तात्रेय और शंकराचार्य, इनका जो समय है वो लगभग सेम ही है, लेकिन हमें इतिहास में बताया जाता है कि इनका समय एक नहीं है। लेकिन कई कथाएं मिलती हैं जिनमें इस तरह के उल्लेख मिलते हैं, तो उन कथाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। तो उस पर हमारी रिसर्च अभी जारी है। जैसे ही पूरी होगी एक नया वीडियो इस विषय में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है सर, आपका लेटेस्ट वीडियो देखने के बाद मन में बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। भगवान शंकराचार्य ने गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों पर भाष्य लिखा क्या? भाष्य की कोई मूल प्रति उपलब्ध है? यदि नहीं तो कैसे माने कि भाष्य भगवान शंकराचार्य जी का ही है? पहले तो मैं इसी प्रश्न का जवाब देता हूँ, फिर मैं आगे के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आदि शंकराचार्य के नाम पर बाद में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य ने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो आज मौजूद हो, चाहे वो गीता पर भाष्य हो या ब्रह्मसूत्र हो या उपनिषदों के बारे में कहा जाता है। कोई भी आज ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसे हम प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करके ये कह सकें किसी से कि ये आदि शंकराचार्य का उस समय का ग्रंथ है। क्योंकि आदि शंकराचार्य के बारे में जो कहानी मिलती है, कथा मिलती है, वो खुद ही 13वीं-14वीं सदी के बाद मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है बीच में, तो इसे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिस तरह से आजकल का विद्वान वर्ग कर देता है। आगे लिखा है, मैंने शंकराचार्य जी के जीवन पर आधारित बुक शंकर दिग्विजय पढ़ी
खड़ी थी, किसको सही माने। शंकर दिग्विजय की आप बात कर रहे हो, उसे भी आप अच्छे से पढ़ो। उसमें भी इस तथ्य की चर्चा की गई है कि ये एक कथा है, ये एक कहानी है। तथ्यों पर आधारित घटनाओं को उसमें नहीं दिखाया गया है, कवि की एक कल्पना है और उस कल्पना के आधार पर कई पात्रों को सीधे भगवानों से जोड़ा गया है। और आदि शंकराचार्य की जो कहानी है उसमें भी कई बातें ऐसी हैं जो तर्क पर खरी नहीं उतरती हैं। तो हर कथा में बहुत सी बातें अतिशयोक्ति हैं, चाहे वो तारानाथ की कहानी में हो और चाहे वो शंकराचार्य की कहानी में हो। आगे आपने पूछा है क्या भगवान शंकराचार्य जी से संबंधित उस काल का कुछ भी लिटरेचर उपलब्ध नहीं है, क्या ये संभव है? श्रुति परंपरा से जो भाष्य हम तक पहुंचा है वो आज तक दोष रहित है। मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि आदि शंकराचार्य के जमाने का कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और जो श्रुति परंपरा का उदाहरण दिया जाता है, मैंने भी इस बात को कई बार बताया है कि श्रुति परंपरा के तहत आप 1, 2, 3 या 4 अधिकतम इतने ग्रंथों को ही श्रुति परंपरा के आधार पर ला सकते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, इनके अलावा और भी हैं। तो इतने सारे ग्रंथों को श्रुति परंपरा के तहत लाना संभव ही नहीं है। यहाँ पर मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि भविष्य पुराण का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें अकबर का, विक्टोरिया का, इनका सबका उल्लेख है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भविष्य पुराण का मतलब है भविष्य की बातों का उल्लेख किया गया है, ग्रंथ तो काफी पहले लिखा जा चुका था। तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अगर अकबर और विक्टोरिया के बारे में जानकारी थी तो फिर ये जानकारी भी पहले ही लिख देनी चाहिए थी कि अंग्रेज आएंगे देश को लूटेंगे या मुगल आएंगे देश को लूटेंगे, तो राजाओं को अपनी सेना बना के रखनी चाहिए। तो फिर इन बातों का भी उल्लेख होना चाहिए। कई प्रश्न यहाँ से खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भविष्य पुराण को मुगल काल में ही लिखा गया है और उसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों के काल में भी लिखा गया है। कुछ बातें उसमें पुरानी भी हैं और कुछ बातें उसमें मध्यकाल की हैं, कुछ अंग्रेजों के काल की हैं। आपने ये भी कहा है कि दोष रहित ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो बिना दोष का हो, क्योंकि धार्मिक लोग समय समय पर हर चीज में परिवर्तन कर देते हैं। आज आप अगर किसी ग्रंथ को लेकर डिबेट करो और उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दो तो 2 महीने बाद धार्मिक लोग उस ग्रंथ से उन चीजों को हटा के नई चीजें जोड़ देते हैं और एक नया ग्रंथ मार्केट में घूमने लगता है। और ये हर समय हुआ है। मनुस्मृति जो मूल है आप उसको पढ़ो और आज जो मनुस्मृति बेची जा रही है उसे पढ़ो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनको नई जो मनुस्मृति है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो दोष रहित कोई भी ग्रंथ नहीं है। सारे ग्रंथों में समय समय पर बदलाव हुआ है और आगे भी होता रहेगा। आपने कहा है मैं भगवान शंकर की अनुयायी हूँ। अच्छा, आप एक महिला हैं। किसी का अनुयायी होना बुरी बात नहीं है। हमारे देश में शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वो काफी प्राचीन है, तो हमें इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए जिस तरह से आजकल लोग आलोचना करते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप कोई उचित प्रश्न धार्मिक लोगों से पूछ दें तो वो उसका सटीक उत्तर ना देने की कोशिश करते हैं। वो आपसे एक प्रश्न ही पूछेंगे, वो उत्तर नहीं देंगे उसका। और अगर इसके बदले में आपने फिर से उनसे कोई प्रश्न पूछ दिया तो फिर हिंसक हो जाते हैं। ये ना तो धर्म है, ना परंपरा है, ना संस्कृति है और ना ही ये शास्त्रार्थ करने का कोई उचित तरीका है। शास्त्रार्थ वो होता है मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपका कर्तव्य है कि आप उत्तर दीजिए, लेकिन आपने उत्तर की जगह हिंसक होना उचित समझा क्योंकि आपके पास सटीक उत्तर है ही नहीं, इसीलिए आपने हिंसा का सहारा लिया। आजकल ये नई परंपरा शुरू हो गई है। कई लोग हैं जो डिबेट के नाम पर व्यापार चलाते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनो तो आपको पता चलेगा कि इन्हें धर्म का ही ज्ञान नहीं है, ना इन्होंने शास्त्र पढ़े, ना इन्हें संस्कृति का ज्ञान है। अब जिसने ना शास्त्रों का अध्ययन किया, ना संस्कृति के बारे में उसे पता हो, उसके साथ शास्त्रार्थ करना
महामूर्खता होगी। और ऐसे ही लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। शास्त्रार्थ हमेशा उस व्यक्ति से किया जाता है जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसे इस देश की संस्कृति का ज्ञान हो, जिसे ठीक से शास्त्रों के बारे में जानकारी भी ना हो। आप उससे शास्त्रार्थ करने उतर जाओ तो क्या हासिल होगा? हिंसा या गाली गलौज, इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। और ये काम वही व्यक्ति करता है जो ना समझ है। जैसे किसी की उम्र हो 20 साल, 25 साल या 27-28 साल, यही लोग इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि नया नया ज्ञान होता है तो इन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी और के पास है ही नहीं। अगला प्रश्न है, सनातन को नष्ट होने का सारा श्रेय बुद्ध संप्रदाय को ही जाता है। वो भारत में आने के बाद ही जो सनातन की गरिमा और ऐश्वर्य था वो नष्ट हुआ। सनातन संस्कृति, सभ्यता, वर्णाश्रम व्यवस्था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इन्हें इतिहास की दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। सनातन जो शब्द है वो बौद्ध परंपरा का ही है जिसे आप अपना बता रहे हो। दूसरा, आपने ये प्रश्न उठाया है कि बौद्धों के भारत में आने के बाद आपको लगता है कि बुद्धिस्ट लोग बाहर से आए। इसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका जरूर प्रमाण है कि आज जो खुद को आर्य कहते हैं वो बाहर से आए। आर्यन माइग्रेशन पर कई रिपोर्ट आई हैं, उन्हें पढ़ सकते हो। आगे आपने कहा है कि बौद्धों के आने के बाद जो सनातन की जो गरिमा है, ऐश्वर्य है, वो नष्ट हुआ है। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है कि जब बौद्धों के पास सत्ता थी तब इस देश में आक्रमणकारी तो आए, लेकिन वो भारत को लूट नहीं पाए और ना ही उस पर शासन कर पाए। वो आए और बौद्धों की संस्कृति के आगे घुटने टेक गए और वो बौद्ध बन गए। ये हमारा इतिहास कहता है। इसके उदाहरण भी दे सकता हूँ। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती लेकिन भारत को नहीं जीत पाया, और उस समय हमारे देश में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी। सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने भारत पर आक्रमण किए लेकिन भारत को विजित नहीं कर पाए। अंततः बौद्धों के साथ उनको समझौता करना पड़ा और एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे ग्रीको बुद्धिज्म नाम दिया गया है। महायान से वज्रयान बना और वज्रयान से ही आपका संप्रदाय बना। जिस संप्रदाय से आप हो, आप जो बात कर रहे हो वो तथ्यहीन है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आपके पास जो जानकारी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है। एक वीडियो मैंने और देखा था, उसमें भी कोई एक सन्यासी थे जो कह रहे थे कि बौद्ध और जैन आक्रमणकारी हैं, और उसी लाइन को आपने भी दोहरा दिया है। पहले तो बुद्ध कोई संप्रदाय नहीं है और ना ही वो हिंदू धर्म से निकला हुआ है। यही जैनों के बारे में कहा जाता है कि जैन और बौद्धों का उदय तो हिंदुओं से हुआ है। लेकिन इतिहास में जो तथ्य मिलते हैं, जो भौतिक प्रमाण मिलते हैं, वो बताते हैं कि जो ब्राह्मण परंपरा है वो वैदिक परंपरा का हिस्सा है, जबकि जैन और बौद्ध ये श्रमण परंपरा के संप्रदाय हैं जो भारत की सबसे पुरानी परंपरा है। वैदिक परंपरा से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये इतिहास है और इसके भौतिक प्रमाण भी मिलते हैं। तो आपने जितनी भी बातें की हैं ये सारी तथ्यहीन हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रचारित की गई बातें हैं जिनका प्रचार आप कर रहे हो। और मैंने जो बात कही है उसे आप ध्यान में रखना कि आप जिस संप्रदाय से जुड़े हो वो संप्रदाय खुद ही वज्रयानियों का है। अगला प्रश्न है, सर धर्मकीर्ति जी का कोई प्रमाण भारत के किसी कोने में मिलती है? धर्मकीर्ति का कोई प्रमाण भारत में नहीं मिलता है, उनके प्रमाण तिब्बत में मिलते हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि धर्मकीर्ति का जो संबंध था वो नालंदा विश्वविद्यालय से था, जो उस समय बौद्ध अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। धर्मकीर्ति के जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में ऐसा उनका कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित किया जा सके कि धर्मकीर्ति का जो जन्म है इस समय हुआ था। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि धर्मकीर्ति और शंकराचार्य समकालीन ही हैं, लेकिन इतिहासकार उन्हें अलग अलग कालों में इसलिए रखते हैं कि अगर एक ही काल में रख दिया तो शास्त्रार्थ हुआ है ये निश्चित हो जाएगा, और उस शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य पराजित हुए हैं ये भी निश्चित हो जाएगा। तो आदि शंकराचार्य का जो व्यक्तित्व है वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए इतिहासकारों ने जानबूझ के थोड़ा सा गैप दिया है दोनों के समय को लेकर। एक दो प्रश्न और पूछे गए थे जिन्हें मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल नहीं कर पाया है, क्योंकि वीडियो के अंदर केवल 10 प्रश्नों को ही शामिल किया जाता है, तो उनका भी उत्तर मैं यहीं पर देना चाहूंगा। कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा था कि अगर शंकराचार्य पराजित हो गए थे बौद्धों से तो फिर बौद्ध धर्म खत्म क्यों हो गया? बौद्ध धर्म को खत्म मुगल काल में किया गया। मुगल काल तक वो जीवित था,
किसी न किसी रूप में। मुगल काल से बौद्ध धर्म के प्रमाण इतने कम हो गए थे कि उसे विद्वान वर्ग ने भी नजरअंदाज कर दिया था। इसीलिए अंग्रेजों के समय में भारत से कोई बौद्ध ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ था। एक हुआ था केरल से मंजूश्री मूलकल्प। अगला प्रश्न है, सर अवलोकितेश्वर की मूर्ति के सर पर चांद क्यों होता है? अवलोकितेश्वर के सर पर चांद है और भगवान शंकर के सर पर चांद है, तो ये चांद क्यों दिखाया जाता है? अलग अलग विद्वान इसकी अलग अलग परिभाषा तय करते हैं, लेकिन सही परिभाषा क्या है वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मूर्तियों में सिर पर जो अर्धचंद्र जैसा रूप दिखता है उसे शीतलता, शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है, और इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो महायान परंपरा में दिखाई देता है, फिर वज्रयान में इसका दिखाई देता है। क्योंकि गांधार कला के अंतर्गत कई बोधिसत्व की मूर्तियां हैं जिनके सर पर आधा चांद बना हुआ है, और चीन की किजिल गुफाओं में कई चित्र बने हुए हैं जो गुप्त काल के हैं। उन चित्रों में कई बोधिसत्वों को दिखाया गया है। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने जानकारी भी दी है, उसमें अवलोकितेश्वर के दो रूप दिखाए गए हैं, स्त्री का और पुरुष का, जिसे कुछ लोग शिव और पार्वती कहते हैं। तो उसमें भी ये चित्र बना हुआ है और उनके सर पर आधा चांद है, क्योंकि अवलोकितेश्वर को बुद्ध की करुणा का प्रतीक माना जाता है। अवलोकितेश्वर के कई रूप हैं, 100 से ज्यादा उनके रूप हैं। अलग अलग रूपों में उन्हें अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, किसी में पुरुष के रूप में, किसी में महिला के रूप में, किसी में महिला और पुरुष दोनों के रूप में दिखाया जाएगा, किसी में 2 हाथ होंगे, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 100 हाथ। इस तरह की अलग अलग अवलोकितेश्वर की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उन्हीं मूर्तियों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं लोग। तो चाहे भगवान शंकर हों या अवलोकितेश्वर हों, दोनों के सर पे जो आधा चांद दिखाई देता है उसका मतलब यही है कि वो शीतलता, शांति और करुणा का प्रतीक है। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो चंद्रवंशी थे, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है, इसीलिए इसे विद्वान वर्ग स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सर पशुपतिनाथ सील जो मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसका मारिया ट्राइब छत्तीसगढ़ कल्चरल ड्रेस से मिलता है। सेम ड्रेस आज भी पहनते हैं वो लोग। आपने जो पशुपति मोहर की बात की है वो एक औपचारिक नाम है, उसमें जो महापुरुष दिख रहा है उसका नाम पशुपति नहीं है। लोगों ने जो धारणा बना रखी है वो ही गलत है, और ये नाम भी इसीलिए दिया गया है ताकि लोग भ्रमित हों। उसमें जो सींगधारी योगी आकृति दिखती है, दरअसल वो ना तो सींग है और ना ही वो छत्तीसगढ़ की मारिया जनजाति से मेल खाते हैं, क्योंकि मारिया जो जनजाति है उसमें सींगों को दिखाया गया है। जानवर के जो सींग होते हैं वो सर पर रखे जाते हैं, लेकिन सिंधु घाटी में जो महापुरुष दिख रहा है उसके पीछे कई जानवर हैं, वो सींग नहीं है, वो एक प्रतीक है, उसे भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की ट्राइब है उसमें ऐसा प्रतीक नहीं मिलता है, उसमें केवल सींग मिलते हैं। तो ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होता है। बाकी थोड़ी बहुत समानता तो दिखती है, लेकिन इतनी समानता को इतिहास पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। इतिहास के लिए थोड़े से और तथ्यों की आवश्यकता होगी, तभी इतिहास में उसे स्वीकार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी की लिखित पोशाक की कहानियों को इन्होंने सही से लिख नहीं पाया है। संभवतः ये लिखना चाह रहे हैं कि 16वीं सदी की लिखित पुस्तकों की कहानियों को भारत में इतिहास के रूप में पेश किया गया है, पढ़ाया जाता है, लेकिन 16वीं सदी में ही धर्म कीर्ति के बारे में लिखित पुस्तक की समाज में कोई चर्चा नहीं, जबकि दूसरे देशों के साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। धर्म कीर्ति के तिब्बती ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं, और वो प्रमाण ज्यादा प्राचीन हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो अधिकतर मुगल काल के हैं। उससे पहले की पांडुलिपियां मिलती हैं, और उन पांडुलिपियों में भी पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का, जो 15वीं सदी का है। उस ग्रंथ को आप पढ़ोगे, फिर एक 18वीं सदी में 19वीं सदी में दोबारा से लिखा गया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये ग्रंथों को दोबारा से इसीलिए लिखा जाता है ताकि उनमें फेक इंफॉर्मेशन भरी
जा सके, जो कि पृथ्वी राज रासों में भरी गई है, हमारे पास उपलब्ध है और जो 15वीं सदी का है। हालांकि उसकी कुछ प्रतियां ही मौजूद हैं, लेकिन उन प्रतियों में जो जानकारी है वो जानकारी पूरी तरह से अलग है, और जो 18वीं सदी में लिखा गया है वो पूरी तरह से अलग है। और आजकल लोग उसी का उदाहरण देते हैं, उसी को इतिहास मानते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर परंपरा रही है कि अगर आपके धर्म में कोई कहानी लिखी है तो आप उसे इतिहास बता के प्रचारित कर देते हो, लेकिन दूसरे के धर्म में कहानी लिखी है तो आप उसे कहानी के रूप में स्वीकार करते हो। लेकिन कहानी तो दोनों ही है और दोनों कहानी समकालीन है। एक को आप ऐतिहासिक मान रहे हो और दूसरे को सिर्फ कहानी। ये दोहरा मापदंड धार्मिक लोगों में दिखाई देता है शुरुआत से ही। अगला प्रश्न है, सर महात्मा बुद्ध को 1900 ईसा पूर्व में रखा है किसी विश्लेषण के आधार पर क्या संभव है? यह सर संदर्भ के आधार पर कोई दावा करते हैं मिलियन में उनके व्यूज जाते हैं। क्या कोई सॉफ्टवेयर 5000 साल पहले की खगोलीय स्थिति बता सकती है? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 1900 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। अगर 1900 ईसा पूर्व में उनका जन्म मान लो तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे कपिलवस्तु कहा जाता है, वहां पर खुदाई की गई है तो सबसे जो प्राचीन प्रमाण वहां पर मिले हैं वो 800 ईसा पूर्व के हैं, और दूसरे जो प्राचीन प्रमाण मिले हैं वो 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। पहले 800 ईसा पूर्व के और दूसरे 5वीं और 6वीं सदी ईसा पूर्व के, यानी बुद्ध के समकालीन ही मिलते हैं। तो फिर 1900 ईसा पूर्व वाली जो बात है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 1900 ईसा पूर्व में उस स्थान पर कुछ था ही नहीं। तो जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं वो आस्था के आधार पर कही होंगी, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर ज्यादा आस्था भर जाती है तो वो इसी तरह की बातें करता है। आगे आपने पूछा है कि कोई सॉफ्टवेयर है जो 5000 साल पहले की स्थिति बता सकता है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर ऐसा होता तो आजकल सभी देवी देवताओं की और भगवानों की डेट ऑफ बर्थ पता चल जाती। सबसे पहले तो ईसाई धर्म वाले अपनी खोज लेते, फिर बाकी धर्मों का नंबर आता। और ग्रीक संस्कृति में तो असंख्य देवी देवता हैं, उनका समय निकाल लिया जाता। ये सारी जो बातें हैं धार्मिक लोगों के द्वारा प्रचारित की जाती हैं ताकि लोगों के दिमाग में एक प्रश्न को पैदा किया जा सके और वो प्रश्न उन्हें भ्रम में डाल दे। इसीलिए ये पैदा किया जाता है और आप भी उस भ्रम में फंस चुके हो। अगला प्रश्न है, सर एक मूवी आई थी थांगलान। इस मूवी में एक हिंट दी गई है कि कैसे भारतीय मूल के लोग अपना इतिहास भूल गए, अपने मार्ग को, बुद्ध को, धम्म को भूल गए या उनसे भुलाया गया, और अनजाने में हमारे लोग उन लोगों की मदद करते या उनको साथ देते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता, हमारा गौरव, हमारे बुद्ध नष्ट किए। ठीक ऐसा ही हमारे देश में हुआ है। आपने जिस मूवी का नाम लिया है वो मूवी मैंने नहीं देखी है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि मूवी देख सकें। कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो YouTube पर वीडियो देख लेते हैं। आपने जो कहानी बताई है इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। शूद्रों की जो शिक्षा है उस पर रोक भी इसीलिए लगाई गई थी ताकि ये अपना इतिहास भूल जाएं, और ये अपना इतिहास भूल गए। अब इन्हें अपने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इतिहास को ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन कभी कभी उनकी बातें जब आप सुनोगे तो आप भ्रम में पड़ जाओगे, क्योंकि उन लोगों ने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो उनके विरोधियों ने लिखी हैं। तो आप देखोगे कि उसमें अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं। इसका कारण भी वही है। इस देश से श्रमण संस्कृति को खत्म किया गया, ये सही है। ये ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित होता है, क्योंकि श्रमण संस्कृति ही इस देश की सबसे प्राचीन संस्कृति है। उससे प्राचीन कोई संस्कृति नहीं है। लेकिन आज लोग उसका नाम भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि श्रमण संस्कृति में किसकी पूजा होती थी। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।